दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, देश काल परिस्थिति तीनों में सामंजस्य साधकर कोई वक्तव्य दिया जाए तो कहीं से खंडन की संभावना नहीं, खंडन करने वाले को मुखी खाने के लिए बाध्य होना पड़ता ही है। और प्रयाग है ना भी जगत गुरुओं की भरमार, शंकराचार्यों की भरमार, प्रधानमंत्रियों की भरमार तो नहीं है, मुख्यमंत्रियों की भरमार तो नहीं है, इनका शासन तो क्यों ही है नहीं। राजा तत्व तो हर देश में हर काल में होते हैं, उनको प्रश्न देना है, उनके अधीन होकर काम करना, शासन तंत्र को अनुवाद नहीं तो और क्या। इतने जगत गुरु कहाँ से आ गए, इतने शंकराचार्य कहाँ से आ गए, योगी जी तंत्र के पात्र सिद्ध होंगे या नहीं। उधर पहले थे कौन, नरसिंह राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर और बीमारी चलती जा रही है। शासन तंत्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दंड के पात्र है और राजा तक राजा तक हर काल में होते हैं, उनको प्रश्न देने वाले या उनका अधीन काम करने वाले जो नेता होते हैं वो दंड के पात्र माने जाते हैं। एक आतंकवादी उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य बन के घूमता है, अमर उजाला इत्यादि में उसका नाम छपता है पुरी के शंकराचार्य। आदित्यनाथ योगी को मालूम नहीं है क्या, 35 वर्षों से मेरे परिचित हैं, उसको क्यों कहते हैं। इसका अर्थ है कि आदित्यनाथ योगी भी चाहते हैं आतंक फैले और राजा तो शंकराचार्य बन के घूमे, मोदी भी तो चाहते हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस आतंकवादी को पुरी के पुलिस अधीक्षक जो वहाँ थे जेल में डालना चाहते थे, मोदी जी ने मना किया। अभी भी मोदी जी का प्रश्न है कि प्रधानमंत्रियों को मुख्यमंत्रियों को कौन दंड देगा, तो है संतों से कुछ दूर रहो, कुत्ते बैठो। पंजाबी नाम मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब मेरे परिचित हैं, तो इधर ध्यान नहीं है। उन्माद फैलाने में इसका कहा। माघ मेला में जो प्रकरण चला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को स्नान नहीं करने दिया गया, जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद अब उनको नोटिस दिया गया है कि भूमि आवंटन भी उनका रद्द किया जा सकता है और अगले मेले से उनका प्रवेश भी वर्जित क्यों ना कर दिया जाए, उनके ऊपर सवाल जजमेंट आप ही देना। अच्छा है। संतों को लेकर ये प्रशासन का व्यवहार ऐसा, इसे उचित मानते हैं स्वामी जी? मूल में कौन है, संत है या मुख्यमंत्री भी तो संत है। मेरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी मान्य होता है। जगन्नाथ मंदिर पर कोई विवाद था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय जो थे, उनका संदेश आया, आपका सुझाव मेरा निर्णय होगा। मैंने 31 बिंदु दिए, उसी के आधार पर निर्णय हुआ। तो यह पर निर्णय देना ठीक नहीं है, मेरे पास आएगा मामला तो निर्णय दूंगा। नहीं सकते आप जी। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य, वो कौन है, किसको घोषित कर दिया, क्या था ये पूरा मामला? नाम लेना जो है पाप है, आप पता लगा सकते हैं पूरी पीठ के नाम पर कौन घूम रहा है देश विदेश में। RSS के मॉरिशस कार्यालय में उसको पुरी का शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करके प्रतिष्ठित किया गया, बसाया गया, मैंने रखा गया। क्या यह नहीं? ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद का समाधान आप ही निकालेंगे, आप ही के आगे इनिशिएटिव लेने से ये हो जाएगा। शासन तंत्र हाथ खड़े कर दे कि मेरे बस की बात नहीं तो निकाल दूंगा।
समर्थन है तुम्हारा? स्वामी जी, समर्थन कर रही है? स्वामी जी, माघ मेले की धरती है, संदेश क्या? अयोध्या के बाद, क्या? अयोध्या में जिस तरह से रामलला का मंदिर बना, अब उसके बाद क्या? रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अशोक सिंघला जी कहते थे ना, वो तो काम पूरा हो गया। इसके द्वारा हुआ। प्रतिष्ठा किन्होंने की? बोलिए जी, कह रहे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने काम तो अच्छा किया, 500 वर्ष में सटका हुआ काम पूरा किया, वर्णाश्रम व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा। ये बनवानी हुआ है नहीं, आधा भीतर आधा बटे आगे। स्वामी जी, अच्छा, एक और उचित बात, संत लोग जो थे प्लास्टिक की कुर्सी पर नीचे बैठे, मंच पर कौन बैठे थे? कौन बैठे? प्रधानमंत्री थे, मोहन भागवत जी थे, मुख्यमंत्री थे। हम जाते हमारे साथ यही कहा, उन्वाद हुआ है नहीं काम का।